सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन ज़ाहिर 15 नवंबर को हैं, चंद रोज़ ही बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। तमाम पार्टी से दावा कर रही हैं कि वो जीतेंगी और जहाँ तक हुकूमत को घर भेजने की बातें हैं वो मुस्लिम लीग नून भी कर रही है और पीपल्स पार्टी भी। अभी आप सुन रहे थे मरियम नवाज़ को, जिन्होंने आज सुबह से कई खिताबात किए जिसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो नालायक हुकूमत है ये घर जाने वाली है, अब इसको आखिरी धक्का लगने वाला है। और वो ये भी आज दावा करती हुई नजर आई कि 2020 जो है वो इस हुकूमत का आखिरी साल है। साथ ही साथ खासतौर पर इमरान खान की हुकूमत के लिए वो कई बातें और भी की। फिर बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये बात वो कई बार कर चुके हैं कि जो हुकूमत बनाएगा गिलगित बल्तिस्तान में वही हुकूमत बनाएगा पूरे पाकिस्तान में। और वो आज भी उन्होंने यही दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से ज़रूर जीतेगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वो इस तरीके से कि एक तरफ तो पीडीएम है, उसमें इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी का, नून लीग का और दीगर जमातों का, और यही दोनों जमातें जो हैं वो आमने सामने भी हैं इलेक्शंस में। और यही दोनों लोग यानी कि जो दोनों यानी कि मरियम साहिबा भी और बिलावल भुट्टो दोनों अपने इलेक्शन कैंपेन्स तो चला रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन आज एक मुलाकात भी करने जा रहे हैं। और ये मुलाकात हो रही है मरियम नवाज़ के कहने पर, और उन्होंने बिलावल भुट्टो को दावत दी है शाम में, और दोनों रहनुमा मिलेंगे और मुस्तकबिल में अब क्या करना है, अब पीडीएम का जो अगला जलसा है उसके लिए क्या तैयारियां की जाएंगी और इलेक्शन के बाद की क्या सिचुएशन होगी उस पर ज़ाहिर मुशावरत की जाएगी। लेकिन असल एजेंडा क्या है इस मुलाकात का, मैं चाहूँगी कि इससे ही बात करूँ। अब्बास नकवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आज की मुलाकात में क्या होने क्या जा रहा है। अब्बास, ये जो मुलाकात आज हो रही है क्या एजेंडा है इस मुलाकात का, और मरियम साहिबा की ख्वाहिश पर हो रही है मुलाकात? जी बिल्कुल समिया, जैसे कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की आज तकरीबन 6:15 बजे का टाइम है। अच्छा। जिसमें ये मुलाकात होने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को चाय पर आज मदरू किया है और दोनों पार्टी के कायदीन भी आज शाम की इस चाय में शरीक होंगे। जिससे श्री रहमान, बिलावल भुट्टो के तर्जुमान बैरिस्टर मुस्तफा नवाज बैरिस्टर और सदर गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक होंगे। जबकि नून लीग की तरफ से शाइशा खान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद और साबिक वज़ीर आला और सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान और मरियम औरंगजेब इसमें शामिल होंगी। और अहम बात यह है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबी मुहिम के मौके पर दोनों जमातों के जो रहनुमा है वो एक ही होटल में क़याम पज़ीर है और मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है 13 दिसंबर को, उसके हवाले से गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर को उन्होंने गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा ख्वाजा सादर के मुस्तकबिल में उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह तैयब ने तलब किया हुआ तो इस हवाले से भी मामला ज़ेर गौर आ रहे हैं कि अगर नून लीग की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस सूरत के अंदर पीडीएम जो है वो क्या सोच रही है उसके हवाले से बातचीत की जाएगी और तमाम मामला को आगे लेकर चला जाएगा। और ये जा रही है कि गिलगित की जो इलेक्शन है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में, क्योंकि दोनों रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और नून लीग की मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, तो वहां पर अपने ग्राउंड मजीद मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस इलेक्शन के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बात इस मुलाकात के बारे से बताते हैं। अब 1 घंटे बाद ही तकरीबन ये शुरू होगी और ये बड़ी अहम मुलाकात है क्योंकि उस वक्त कैंपेन्स चल रही हैं, इलेक्शन कैंपेन्स। इसी पे बात करते हैं। अब ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान जो कि इंतखाबात बड़े अहम हैं और उससे ज़्यादा अहम है वहाँ के लोगों को वही हुकूक देना जो मुख्तलिफ शहरों के लोगों को हैं, चाहे वो कराची के शहरी हों, इस्लामाबाद के, लाहौर के या दीगर शहरों के लोग हों, वही हुकूक यहाँ भी मिलने ज़रूरी है क्योंकि अब ज़ाहिर है ये भी एक सूबा बनने जा रहा है। तो वहाँ के लोगों के हुकूक उनको मिलना, उनको तमाम वो सहूलियात मिलना जो हर शहरी का हक होता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, एडिटर इन चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपका। जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आज सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद। सिद्दीक साहब आपके वक्त का शुक्रिया। लगारी साहब, अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के कुछ मुमकिन रिजल्ट के हवाले से कि कौन आ सकता है लीड पर। असल चीज़ ये नहीं है जो मैंने अभी कहा कि इंतखाबात कोई भी जीते, लेकिन वहाँ के लोगों को उनके हुकूक देना, सारी वो ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात देना जो उनका हक है। क्या लगता है आपको कि पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पर दौर रहा, नून लीग का भी रहा, अब ये दोनों जमातों के अदवार भी आपने देखे,
आगे ये वो लोग हैं जिनको ज़ाहिर है अपनी तमाम हुकूक भी चाहिए, सहूलियात भी चाहिए, इनके और भी मसाइल हैं, चाहे वो सेहत के हों, तालीम के हों या दीगर चीज़ें हों। आपको क्या लग रहा है, ये किस पर भरोसा करने जा रहे हैं और क्या सियासी मंजरनामा बनेगा इस इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान की सियासत का? बहुत शुक्रिया। आज देखें, ये जो सूबा, इसको सूबाई हैसियत हासिल नहीं है, एक सेमी सूबा जी जी है ये जी गिलगित बल्तिस्तान। जी जी लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इसके सूबा बनने और एक मजबूत सूबा, एक सोवरेन सूबा, यानी सोवरेन इन ऑल मीन्स के अपने सूबाई खुद मुख्तारी के साथ, और एक तरक्की करता हुआ सूबा, एक बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ सूबा जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उतना ही ज़्यादा सिक्योर होगा जितना गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की होगी, जितना गिलगित बल्तिस्तान आगे जाएगा, जितना गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कुछ होगा। असल में होने यहाँ से जा रहा है। सी पैक का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान से होता है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है उसका आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान से होता है। बिल्कुल। आपका जब रेलवे का एक जो बुलेट ट्रेन का हम कंसेप्ट लिए हुए हैं, बहरहाल उसने गिलगित बल्तिस्तान से चलना है क्योंकि चाइना इसके सिलसिले में अपनी कमिटमेंट कर चुका है। और गिलगित बल्तिस्तान में जब ये आएगी, हमारी शटल ट्रेन का जब आती है तो मैं उसका मौजज़ा देख चुका हूँ, क्योंकि मैंने बीजिंग से शंघाई तक का सफ़र जो 1454 या 1457 किलोमीटर है वो 3-3.25 घंटे में तय किया था। तो अगर वो चलती है तो फिर आप बहुत आगे चले जाते हैं, फिर आप एक वाकई 21वीं सदी में आ जाते हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मैं इस वक्त ख़ास तौर पर इस मौके पर, चूँकि अभी 3 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं, मैं अपनी कोई राय इस तरह नहीं दे सकता हूँ, हतमी राय कि कौन जीत रहा है। चले, ये आपका कहना है कि कोई हतमी राय तो आप नहीं दे सकते। मैं आप इसलिए कट कर रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू लगारी साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, 2015 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त सरताज अजीज़ की सरबराही में कमेटी बनी थी और उसमें ये तय पाया था कि अबूरी सूबा बनाया जाएगा, लेकिन उसमें एक झोल था। वो ये झोल ये था कि सूबा तो होगा, लेकिन जो सेनेट में सीटें होंगी गिलगित बल्तिस्तान की, वो दीगर सूबों से कम होंगी। तो ये एक चीज़ थी ज़ाहिर, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे वहाँ के लोगों को, और शायद अब भी हैं। तो जब मुस्लिम लीग नून आज जब ये बात कर रही है, और ज़ाहिर है पहले भी आप लोगों की हुकूमत थी, तो इस चीज़ को भी देख रही है कि जब हम बात करते हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन जीत जाएं तो वहाँ के लोगों को ना सिर्फ वो तमाम तर हुकूक उनको दें जिसके वो मुस्तहिक हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करें और उनको वो हक दिलाएं जो दीगर शहरों के लोगों को हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करूँगा जी कि सरताज अजीज़ साहब कमेटी ने इस पे भी काम किया और फाटा पे भी काम किया। जी फाटा का काम मुकम्मल हो गया। यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ, ये चूँकि मैं मसला कश्मीर को जानता हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ से गिलगित बल्तिस्तान मेरा आना जाना है, बहुत दोस्त हैं मेरे, तो ये बल्कि जो चीफ़ कोर्ट बनी थी, पहले तो सिर्फ सेशन कोर्ट होती थी, एक आदमी होता था जज, ये चीफ़ कोर्ट भी मेरी तजवीज़ पे बनी थी और बहुत से काम हुए। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमें गिलगित बल्तिस्तान को जितने भी हुकूक हों देने चाहिए, हमने दिए। तरक्याती काम हुआ ही हमारे दौर में, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को सयाहत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, मरी के साथ साथ उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे बहुत ज़्यादा काम किया। और ये जो सी पैक भी है, इसके ज़रिए रोज़गार, और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने जो 5 साल में काम किया, बहुत बड़ा काम किया। अगर आपको जाना कभी मौका मिले तो आप सर, मैं अभी रिसेंटली गई और मज़े की बात ये कि मैं वहाँ के लोगों से मिली आप भी। अगर 5 साल पहले, मैं अभी गई थी 2 महीने पहले। जी 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 जी, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप 5 साल पहले गई होती, 6 साल पहले, तो आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा महसूस होता। मैं तो जाता रहता हूँ। सही। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को हम वो काम नहीं कर सकेंगे जो काम मोदी ने किया है कश्मीर के साथ, मकबूजा कश्मीर के साथ। हमें गिलगित बल्तिस्तान को वो हुकूक तमाम देने हैं, सिर्फ ये देखना है कि मसला कश्मीर पर हमारा जो मौक़िफ़ है उसे नुकसान न पहुँचे। सही। जो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि वहाँ रोज़गार मिले, बिजली मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बने। बिल्कुल। हमने तो हर ज़िले में
अस्पताल बनाए हैं, हमने यूनिवर्सिटी दी है, हमने उसके स्कूल कॉलेज बनाए हैं, बिजली के मंसूबे दिए हैं, जो नीचे अपना कर्ज़े और उसके अलावा इमदादी काम सारे हमने किए हैं, वहाँ सड़कें मज़ीद बनी हैं, ये सारा काम है। अलबत्ता इस वक्त हुआ क्या है, इस वक्त इमरान खान ने क्या किया है? एक तो जो नारा लगाया सूबे का, वो अभी उन्होंने अपना सूबा बहावलपुर और वो तो दिए नहीं है, जो कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर बना दूंगा। दूसरी बात इस वक्त ये है कि वहाँ कुछ पैसे तकसीम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात 6 लोग हमारे महकमा ज़राअत ने तोड़ के उधर कर दिए। अच्छा, और पोस्टल बैलेट की चोरी जो है वो हमने पकड़ ली और हमने इलेक्शन कमिश्नर को। अच्छा चलें, मैं ये जरा आपका पॉइंट जो है ना इस पे जवाब ले लूं, करे। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ब्रेक फिर मुझे आ जाएगी, फिर मुझे ब्रेक लेनी होगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब से जवाब ले लेती हूँ। चीमा साहब, ये इल्जाम तमाम रहनुमा लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि धांधली कराने की पूरी कोशिश है हुकूमत की, कि धांधली हो। अब ये पैसे लेने के इल्जाम भी लग रहे हैं, दे दिए हैं इलेक्शन कमिश्नर को। अच्छा बिल्कुल सही है, वो दरख्वास्तें भी दे दी हैं। चीमा साहब, क्या क्या हो रहा है? ये पैसे लेने के इल्जाम लग रहे हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए वहाँ पर। देखें, इस वक्त आप कह लें कि मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लिए या किसी भी सूबे या मुल्क के इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए या किसी सूबे के इलेक्शन के लिए या बल्दियाती इलेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हो, सेंटिटी हो, और आप कह लें कि उसके बाद परफॉर्म पार्टियों ने अपना अपना करना है। इस वक्त मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की रिसेंट गवर्नमेंट गई है, और जो जितना हमने जाके वहाँ देखा है या सुना है, जो वोटर ट्रेंड नज़र आ रहा है। कल मेरे एक गैलप सर्वे भी आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे आ रही है। अच्छा, तो सदीकुल फारूक साहब जो बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ये दूसरे नंबर के भी पार्टी नहीं रही, तीसरे नंबर पे अगर नहीं, धांधली के इल्जाम को मुस्तरद कर रहे हैं। ये वैसे ही लोगों का यानी कि रुझान नहीं मैं कह रहा मैं ये लोगों का रुझान नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि धांधली के हवाले से जितनी भी तजावीज़ देना चाहें, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, सबसे पहली बात जो है मैं समझता हूँ इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए ये करने वाला काम है कि इलेक्शन जो हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हम लोग अपनी हार माने। वो किसी को भी हार हो, किसी की फतह हो। पैसे लेने वाली बात ठीक नहीं है, पैसे बांटने वाली बात ठीक नहीं है चीमा साहब। नहीं, ये तो ये तो एक तैयारी वाली बात है ना, कि इसका मतलब हार आपको नजर आ रही तो आप इस तरह की बातें करें। मैं कहता हूँ आप बताएं कि कौन इसको सुपरवाइज कर सकता है, क्या क्या एक्शन हो सकते हैं जिससे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अच्छा, वो तो सबूत भी दे रहे हैं, इलेक्शन जो है होना भी जरूरी है, और उसका मैं कह रहा हूँ कि बताएं ना करना क्या है, क्या करना है, क्या तरीका है। ब्रेक के बाद आके वापस पूछती हूं, सबूत अगर हैं और ऐसी कोई बात पहले से हो जाती है और बाद में अगर आप ही की पार्टी मुस्लिम लीग नून जीतती है, तो क्या फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स को कबूल किया जाएगा या ये कहा जाएगा नहीं हुई है धांधली, जी पैसे तो पहले ही बढ़ चुके थे? इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। लगारी साहब, ये धांधली की बातें एक तरफ और ये धांधली हो रही है या नहीं हो रही है, आगे जाके कौन जीतता है, लेकिन मैं वापस वही बात करूंगी कि हमने देखा इतना वक्त गुजर गया और उसके बाद यानी कि जब मकामी लोगों ने डोगरा फौज को शिकस्त देने के बाद जब पाकिस्तान से इलाक़ की पेशकश की थी, गैर मशरूत पेशकश, तो उसके बाद से हमने देखा कि वहाँ के लोगों को उनकी आइनी और ज़ाहिर जो सियासी हुकूक थे वो मिल ही नहीं सके, और वो उसके लिए कब से बात कर रहे हैं। और फिर जो मैंने 2015 का जिक्र किया, उससे पहले अगर हम 2009 की बात कर लें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अबूरी सूबा बनाने की बात की थी, तो वही बात, वो सेनेट में उनको इतनी नुमाइंदगी मिलने की बात ही किसी जमात ने नहीं की। अगर आज भी इलेक्शन कोई भी पार्टी जीत जाती है, तो आपके ख्याल में कि वो जो वहाँ के लोग मांग रहे अपने सियासी और आईनी हुकूक, वो क्या उनको मिल जाएंगे? पहली बात यह कि आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। पाकिस्तान हमने हासिल किया कैद आज़म की फहम से, फरासत से, दयानत से, और उनके एक बेहतरीन आइनी और कानूनी माहिर के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा, और पाकिस्तान हमने हासिल किया किसी किस्म की कोई अमली जंग के बगैर, जिसको कहते हैं मुसल्ला जदोजहद के बगैर हासिल किया। लेकिन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दो ऐसे खित्ते हैं जो हमारे वहाँ के अवाम ने अपनी बहादुरी से, अपनी जुर्रत से, अपनी दस्ते बाजू से वो छीन कर दुश्मन के कब्जे से खुद अपने वहाँ पर अपना पाकिस्तान के अंदर शामिल किया।
इसके लिए उन्होंने बाकायदा लड़ाई लड़ी है, बाकायदा कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें पाई हैं, और उसके बाद जो है वो ये आया है आपके पास। अब ये आपके पास है, आपका केस कमज़ोर नहीं होता है। कश्मीर का हमारा दावा ये है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो वादी हो, वो जम्मू हो, वो लद्दाख हो, ये तीनों इलाके पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम इसको पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क का हिस्सा नहीं समझते हैं। और अभी जो इन्होंने नक्शा जारी किया है मौजूदा हुकूमत ने, उसमें भी पूरा कश्मीर दिखाया गया है और उसमें गिलगित अपना बल्तिस्तान के अलावा लद्दाख भी और कश्मीर की वादी भी और जम्मू को भी शामिल किया है। तो अब अगर यहाँ पर ठीक है, आप सेनेट की सीटें बाद में कम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप सीटें रखें, हाँ। कश्मीर के जम्मू के लिए भी सीटें रखें, आप मकबूजा वादी के लिए भी सीटें रखें, आप लद्दाख के लिए भी सीटें रखें और यहाँ के लिए भी सीटें रखें, लेकिन आप तमाम जो कौमी वहदतें हैं, जो पाकिस्तान की इकाइयां हैं, जो पाकिस्तान के सूबे हैं, सब सूबों के पास है, इतना गिलगित बल्तिस्तान मैं वही बात शुरू से करी लगाई साहब, आपने बहुत प्यारी बात की कि जाहिर जो दीगर सूबों को हासिल है वो यहाँ भी होना चाहिए और तमाम जमातों को बात इस पर भी करनी चाहिए। सिद्दीक साहब, पहली बात तो जाहिर है वो जो आप बात कर रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, सबूत हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप लोग जीत जाते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, तब भी आप यही कहेंगे कि धांधली हुई है? देखिए ना, मरकज की मुदाखलत के बावजूद हाँ, अवाम इतने ज़ोरदार मुजाहरा करें और ये जो पोस्टल बैलेट के ज़रिए ये धांधली का 2-2 हज़ार या 4-4 हज़ार वोट लाके डाल दें, उसके बावजूद इतना ओवरवेलमिंगली लोग वोट दें कि हम जीते, तो वो जीत यकीनी है और बिल्कुल जेन्युइन होगी। उसकी वजह यह है कि मुदाखलत मरकज से हो रही है, हम नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे मुदाखलत और धांधली मरकज कर रहा है। अच्छा, तो आपके पास सबूत है ना इस चीज के, आप कह रहे हैं? ये दे दिए हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन को दे दिए, साथ दूसरे लोगों को लेके जाके इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए हैं सबूत, और उन्होंने कोई इस पर नोटिस नहीं लिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बड़ी ईमानदारी से जी कि बदकिस्मती से बेअख्तियार हैं। अच्छा। वहां के इलेक्शन कमिश्नर बेअख्तियार हैं, उन्हें एक फोन आता है। अच्छा। मुझे ये इल्म है जाती तौर पर। अच्छा। कि 2 हल्के बढ़ाए गए, किसके फोन पर, अब मैं यहाँ ये डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसका नाम। चलें छोड़ें, उस अफसर का नाम आने वाले दिन बता देंगे ना, कितने दिन रह गए, इतवार को है ये इलेक्शन। चीमा साहब का मैं मौक़िफ़ ले बताऊंगा। चलें ठीक है, बताऊंगा जी। चीमा साहब क्या कहेंगे? देखें, बड़े मज़ेदार लोग हैं ये आप कह लें कि बता देते हैं कि इसकी टांगें कांपती थी, ये बताते हैं कि जिस बंदे को 3 महीने पहले एक्सटेंशन के लिए वोट देते हैं उसका नाम ले देते हैं और किस बंदे के कहने पे आप कह लें कि हल्के बड़े हैं उसका नाम नहीं लेते। सिद्दीक साहब को खुदा का खौफ करें, बेसिकली ये हारने की तैयारी, इनको नज़र आ रहा है कि हार रहे हैं और मुस्लिम लीग नून में झूठ बोलने का रिवाज ज़्यादा से जा आ रहा हूँ। सही सर, मैं कहता हूं, देखें फ्रैंकली मैं देखें, हार किसी की भी हो, फतह किसी की भी हो, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मानना पड़े। देखें, अच्छा सिद्दीक साहब एक मिनट, उमर अपना सिद्दीक फारूक साहब एक मिनट, देखें मैं आप कह रहे हैं कि सर सुन लेना यार, सुन लेना, चुप तो करें प्लीज। पीएचडी आपने की है, ये मैंने की है, ये मरियम ने की है, जिसकी जायदाद कोई नहीं है, नवाज शरीफ के पास असासे भी हैं, उसके पास सबूत भी हैं। भाई उससे ज्यादा झूठा और मफरूर आदमी या मुजरम आदमी कौन है कि जो मुल्क आप इस तरह बात ना करें। देखें, मैं कह रहा हूं कि देखें, ये आप कह लें कि अभी गैलप का सर्वे आया है जिसमें बिलावल की पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ साहब से ज्यादा है। 17% बिलावल की है, 15% नवाज शरीफ साहब की है, 42% इमरान खान की है, 3% मरियम नवाज की है, 1% मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहती हूँ। पहले आप जवाब दे दें, चीमा साहब के रिजल्ट्स जो भी आए, चाहे शिकस्त आपकी भी हो, आप तस्लीम करेंगे खुले दिल से? चीमा साहब पहले आप बताएं। जी खुले सर, बीबी मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। मुझे अपने मुल्क के अदारों पे ट्रस्ट करना होगा, मुझे इस मुल्क के आइन को मानना होगा, मुझे इलेक्शन कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट के, FIA के, आप कह लें नैब के किए हुए फैसले को मानना होगा। इसके अलावा मेरे पास चारा ही नहीं है। मैं सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं करता। सही है सिद्दीक साहब, आप लोग मानेंगे मुस्लिम लीग नून अगर हार जाती है और कोई और जमात जीतती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, आप लोग खुले दिल से मानेंगे रिजल्ट्स को? देखिए, हम PTI की जीत को मानेंगे नहीं, मजबूरन देखेंगे कि क्या होना है। पीपल्स पार्टी की जीत को मान लेंगे नहीं, क्यों?
इसलिए कि पाकिस्तान में एक लम्हा पाकिस्तान में उसकी क्या कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद अच्छा, पर पीपल्स उसको पार्टी की वोट जीत दे। को मान लेंगे? वो हर मामले पे यू टर्न लिया है, बेरोजगारी उनकी, महंगाई closing करनी है, पीपल्स पार्टी की बर्बादी जीत को यहाँ मान कर दी लेंगे? है। इस बर्बादी की बुनियाद पर उसे कोई वोट देगा? अच्छा, पीपल्स पार्टी की जीत को मान लेंगे? हम जेनुअन पर ना पीपल्स पार्टी वहां मुदाखलत कर सकती है ना हम मुदाखलत धांधली कर सकते हैं। चलें। धांधली तो करती ही मरकजी हुकूमत है। पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत क्योंकि धांधली करती इसलिए उसकी जीत को तो नहीं मानेंगे, हाँ अलबत्ता अपनी जीत को और पीपल्स पार्टी की जीत को हम मान लेंगे। पॉइंट टेकन। ज़ाहिर इस पर फिर बात होती रहेगी क्योंकि ये अब रोज़ाना ये इलेक्शन कैंपेन है और चंद दिन बाद देखें गिलगित बल्तिस्तान के लोग किसको चुनते हैं। इसी पॉइंट के साथ तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लगाई साहब आपका भी, सिद्दीक साहब आपका और चीमा साहब आपका। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।